शांत है, कोई जवाब ही नहीं दे रही है। तो तब भगवान ने जो है इन अपनी सखियों को जो है पातिव्रत धर्म की शिक्षा दी 2 श्लोकों में। बोले पतिव्रत धर्म कैसा होता है? तो महाराज आगे प्रभु कहने लगे कि दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोगो धनो पिबा पति स्त्री भी नहंतव्यो लोके भिरपतकी। बोले पति कैसा भी क्यों ना हो, कितना ही दुस्सील क्यों ना हो, कितना ही दुर्भगा क्यों ना हो, कितना ही जड़ बुद्धि का क्यों ना हो, पर पत्नी को पति का त्याग नहीं करना चाहिए। और इसी श्लोक का हिंदी अनुवाद किया मानसकार ने। क्या कह रहे हैं मानसकार? एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काहे बचना मम पति पद प्रेमा, काहे बचना वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना, वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। ऐसे हूँ पति का या अपमाना, ऐसे हूँ पति का किए अपमाना, नारी पाओ जमुर दुख नाना, नारी पाओ जमुर दुख। बोले पति कैसा ही क्यों ना हो महाराज, उसका त्याग न करें। अच्छा माता बहनें कई बार कहती है, बोले महाराज हम तो सेवा करना चाहते हैं पति की, लेकिन करें क्या, स्वभाव से बड़ा गुस्सैला है। बाहर तो ठीक ठाक रहते हैं, लेकिन जो ही घर आते हैं, घर आते उनका मन करता अब यहाँ कहाँ मुंडी मारो, कहाँ मुंडी मारो। तो महापुरुष कहते हैं, बोले पति यदि गुस्से वाला भी है तो भी उसको त्यागे नहीं, उससे रोष न करे, उसको बुरा भला न कहें, उसको इस रूप में स्वीकार करें, हे भगवान आप जो है मुझे नरसिंह रूप में प्राप्त हुए हो। हाँ अच्छा कई बहनें कहती है जी हमारा तो क्रोधी नहीं है, लेकिन करें क्या, बड़ा नाटा है। तो बोले जिनका पति नाटा भी है ना, महापुरुष कहते हैं वो भी दुख ना करें, बोले वो भी इस भाव से करें, हे प्रभु आप हमें वामन के रूप में प्राप्त हुए हो। अच्छा कई माताएं कहती है जी न तो नाटा है न क्रोधी है, लेकिन बड़ा भोला सा है, सीधा साधा है। अब सीधे साधे के साथ जीवन निर्वाह कैसे हो? बोले कितना भी सीधा क्यों ना हो, उसके बाद भी उस पर रोष न करें, उसको बुरा भला न कहें, बस ये मन में भाव रखें, हे प्रभु आप जो है मुझे रामचंद्र जी के रूप में प्राप्त हुए हो। अच्छा कई बहनें आजकल कहती है, अजी हमारे जो पति हैं बाहर तो बड़े आनंद से रहते हैं, मोहल्ले में देखो सबसे मुस्कुरा मुस्कुरा के बात करते, हंसी हंसी में बात करते हैं, लेकिन घर आते उनका मुंह लटक जाता है। बोले पति यदि ऐसा भी हो तो महापुरुष कहते हैं तो भी वो त्याग्य नहीं होना चाहिए, बस मन में ये भाव रखो कि हे प्रभु आप रास बिहारी के रूप में हमें प्राप्त हुए। भगवान कहते हैं बोले जाओ लौट जाओ, तुमने यहां के ठीक नहीं किया। अब ब्रजांगनाएं को जवाब तो नहीं दे रही है, लेकिन महाराज नीचे धरती को जो है नाखून से कुदेर रही है, धरती की ओर से गाड़ गाड़ के देख रही है, लेकिन जवाब नहीं दे पा रही है। तो अब के धीरे से प्रभु ने कही, बोले हे सखियों कि श्रवणा दर्शना ध्याना भावो नु कीर्तना। बोले सामीप्य में आकर के मेरी प्राप्ति नहीं होती है, बोले मेरी प्राप्ति जो है दूरी रह करके ज्यादा होती है। श्रवण से, कीर्तन से, भजन से
बोले इन साधनों के करने से मेरी प्राप्ति होती है। बोले कई बार मैं समीप में आकर के भी जीव को मिलता नहीं हूं, इसलिए तुम ये मन में मत रखो कि यदि हम घर में रही तो प्राप्त नहीं होंगे। बोले घर में भी रहोगे और भजन मेरा ही करोगी, कीर्तन मेरा ही करोगी, कथा मेरी ही सुनोगी तो निश्चित ही मेरी तुमको प्राप्ति होगी। अच्छा एक बार क्या हुआ, देखो ध्यान से सुनना, जब बातें आ गई है तो खुल के बात हो, प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ एक बार क्या हुआ, एक माता जी जो एक बाबा के पास में गई, बाबा जी से कहने लगे, बोले बाबा हम दोनों पति पत्नी में बनती नहीं है। तो बाबा ने पहले अच्छे से सुन लिया, उसके बाद कहा बोले ये बताओ विवाह को कितना समय हो गया। बोले महाराज विवाह को तो बहुत समय हो गया शादी को। बोले देवी ये बताओ मायके कब से नहीं गई हो। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत गंभीर बात है और हाथ में मत लेना, बिल्कुल गंभीरता से समझना। बोले ये बता मायके कब से नहीं गई। बोले महाराज इनके संग जब से जुड़ी हूं तब से मायका जाना बंद हो गया। बोले यही लड़ाई झगड़े का कारण है। बोले मायके जाओ, शास्त्र कहते हैं, देखिए शास्त्र क्या कह रहे हैं कि न बिना विप्रलंबे न संयोगा पुष्टिमस्नुते। बोले पति पत्नी यदि एक साथ रह रहे हैं और प्रेम की बातें नहीं हो रही, झगड़ा हो रहा है, तो महाराज कुछ दिन के लिए अलग हो जाइए, वियोग कर लीजिए कुछ दिन के लिए जो है। हाँ जितनी भी माताएं हैं झोला पैक करके मायके जाओ। शास्त्र कहते हैं बोले संयोग का मजा वियोग में ही है। यदि दो प्रेमिकाओं और प्रेमी के बीच में झगड़ा हो रहा है तो निश्चित मानिए अब वियोग की अवस्था प्रारंभ होने वाली है। और वियोग जब होगा तो पुनर् जो है एक दूसरे के प्रति जो है प्रेम होने लगेगा। अच्छा आप संसार में देखना भी, कई बार हम कह देते बोले जा मायके चले जा कुछ दिन आराम कर। अब बहन लोग मायके चली जाती है तो 2 रात्रि भी नहीं होती महाराज, टेलीफोन पहुंच जाता है। क्योंकि आदत हमारी क्या है, सवेरे चाय भी चाहिए, नाश्ता भी चाहिए, खाना। तो शास्त्र यही कह रहा है, बोले जिसका संयोग है उसका वियोग भी होना आवश्यक है, और जिसका वियोग है उसका संयोग होके रहेगा। तो भगवान कहते बोले जाओ लौट जाओ, ठीक नहीं किया तुमने यहां आके। तो बहुत देर तक जो है गोपियां शांत रही, लेकिन अब गोपियों ने प्रणय गीत के माध्यम से कहना प्रारंभ किया कि मैं वम विभोर हति भवान गदे तुम नृशंसा संत्यज्य सर्व विषय तव पादमूलम भगता भजस्व दुर्वाग्रहमात्यजस्मान देवो यथा ये पुरुषो भजते मुमुक्षा। बोले प्रभु जो भी पुरुष आपका जो है मुमुक्षा होकर के भजन करता है उसको आप मिल जाते हो। संसार में कई जीव ऐसे भी जिन्होंने एक ही विषय का त्याग किया और आप उनको मिल गए, पर लेकिन हमारी तो ये गति है बोले सर्व विषयान, बोले हम सारे विषयों को त्याग करके आई हैं, कोई भी संसार का लूम लपेट इगड़म तिगड़म रखा ही नहीं। बोले सारे विषयों को त्याग करके आई हैं, लेकिन उसके बाद आप कहते हो जाओ लौट जाओ। बोले महाराज एक विषय के त्यागने वाले को आप अपने गले से लगा लेते हो, उसका जीवन मंगल में बना देते हो। तो मानो भगवान कहने लगे बोले बताओ तो सही कौन ऐसा जीव है जिसने एक ही विषय को त्यागा हो। तो तब गोपिकाएं कहती हैं कि तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी सुत बल तजो कांत ब्रज बन तन भय मुद मंगलकारी। बोले प्रहलाद ने पिता का ही तो त्याग किया है, बोले भरत ने मैया का ही त्याग किया। पर महाराज हम तो सारे विषयों का त्याग करके आई हैं और फिर आप कहते हैं कि जाओ लौट जाओ घर चली जाओ। प्रभु शास्त्र कहते हैं कि एक बंधु वो है जो हमको संसार के बंधन में बांधता है, और एक बंधु वो है जो संसार के बंधन से मुक्त करता है।
बोले संसार के बांधने वाला जो बंधु है उससे तो हमारा पाला पड़ा है और उसकी हमने खूब सेवा भी की है, लेकिन अब हम उसके घाट पर आए हैं जो संसार के बंधन से मुक्त करता है। और आप हमें मुक्त करने के बजाय आप कहते हो जाओ लौट जाओ, आप पुनः उस बंधन में हमें डालना चाहते हो। ठीक है प्रभु, आपके कहे अनुसार हम चले भी जाएं, लेकिन करें क्या? बोले क्या स्थिति है, जाने में दिक्कत क्या है? तो तब महाराज पुनः जो है ब्रजांगनाएं कहती है कि चित्तम सुखे न भवता प्रहितम गृहेषु यन्निर्व्यस्यत्युत करा वपि गृह्य गृहीते पादौ पदम न चलतस्तव पादमूलम यामः कथम व्रजमतो करवाम किं वा। बोले चित्त तो आपके चरणों का अनुरागी बन गया है। अब चित्त जब आप में लगा हुआ तो बिना चित्त के जाए कैसे? और देखिए चित्त से ही तो सब चीज चलती है भाई। अंदर प्राण है तो हाथ हिलता है, प्राण है तो पांव चलते हैं, प्राण है तो आंखें देखती है, प्राण है तो कान सुनते हैं। वो अंदर चित्त न रहे मारे बिना चित्त के शरीर किसी का चला है? बोले चित्त तो आपके पास में है और उस चित्त की बिना आप लौटाना चाहते हो। बोले पादो पदम न चलतस्तव पादम मूलम। अच्छा एक बात आपसे कहें, देखिए प्रेम का जो सिद्धांत है ना वो विपरीत क्रम में चलता है। अच्छा जो लोग प्रेम करते हैं वो अवश्य सुने। और मैं आज की पाठशाला में आपको ये बताऊंगा प्रेम क्या है। तो प्रेम की चर्चा हो रही है तो प्रेम क्या है? तो प्रेम का जो कर्म है ना वो हमेशा विपरीत अवस्था में रहता है। यदि किसी प्रेमी की प्रेमिका ये कहती है कि हम आपसे प्रेम नहीं करते, मान लीजिए वो बहुत आपसे प्रेम करती है, प्रेम में मान जो है वो अपमान होता है और जो अपमान है वो मान होता है। प्रेम की जो गति है कैसी है? बोले प्रेम की गति ऐसी है जैसे सांप चलता है। अब सांप को चलते हुए आप देखो तो क्या पता सांप कहां चला जाए। बोले ऐसे ही प्रेम की गति है। प्रेम की गति उल्टी है, वहां जो उल्टा होता है वो सीधा हो जाता है, वो जो सीधा है वो उल्टा हो जाता है। पर प्रेम भी तीन प्रकार के हैं। हाँ ऐसे ही आप कहते रहो जी हम तो आपको बहुत प्रेम करते हैं, हम तो आपके बिना रह नहीं सकते, अजी हम तो जहर खा जाएंगे, आए दिन यही सब चीज हो रहा है। तो वो लोग सुने क्या है प्रेम? बोले प्रेम तीन प्रकार के हैं महाराज। बोले प्रेम की पहली अवस्था क्या है? बोले पहला अवस्था का प्रेम है साधारण रति। बोले साधारण रति का लक्षण क्या है? बोले साधारण रति का लक्षण है स्वसुख सुखित्वम। हमें आपको देख करके सुख हो रहा है इसलिए हम आपको प्रेम करते हैं। बिल्कुल पहली सीढ़ी है प्रेम की। हमें आपको देख करके आनंद हो रहा है, आपको देख करके सुख हो रहा है इसलिए हम आपको प्रेम करते हैं। अच्छा ऐसा प्रेम किसका है भागवत में? ऐसा प्रेम है कुब्जा का। कुब्जा को प्रभु ने परम यौवन रूप से युक्त कर दिया और कुब्जा ने कहा मेरा वरण कर डालो, तो प्रभु ने वरण भी कर लिया। एक रात्रि प्रभु रुक भी गए, लेकिन वो कुब्जा तो प्रभु के जो है रूप माधुर्य पर ऐसी लट्टू हो गई कि कहती बोले नाथ आज फिर और रुक जाओ। तो तब सुखदेव स्वामी ने डांट लगाई, बोलिए कुब्जा देखो परमात्मा तो बड़े प्रमुख कार्य से मथुरा में आए हैं, कंस को मारने आए हैं, एक एक दिन कीमती है, लेकिन ये कुब्जा जो है अपने सुख के लिए भगवान को रोक रही है। तो ये है साधारण प्रेम। अच्छा महाराज दूसरा प्रेम क्या है? दूसरा प्रेम है समंजसा रति। प्रेम की मिडिल अवस्था। इसका लक्षण क्या है? बोले स्वसुख सुखित्वम तत्सुखम सुखित्वम। बोले आपको देख करके हमें सुख मिलता इसलिए हम आपको प्रेम करते हैं, लेकिन आपको भी हमें देख करके सुख मिलता इसलिए आप भी हमसे प्रेम करते हो। तो सीधे सौदेबाजी है। प्रेम से बोलो ना राधे राधे। प्रेम सौदाबाजी नहीं होता प्यारे।
बोले आप हमें बहुत अच्छे लगते हैं, हम आपसे प्रेम करते हैं। हाजी आप भी बहुत अच्छे लगते हो, इसलिए हम भी आपसे प्रेम करते हैं। तो ऐसा प्रेम किसका है? बोले ऐसा प्रेम है भगवान की जो 16,108 पटरानियां हैं उनका प्रभु के प्रति और प्रभु का उनके प्रति। भाई पूर्ण ब्रह्म परमात्मा उनको पति रूप में मिल गए और भगवान तो अच्छे हैं ही हैं, इसमें सोचने वाली बात क्या है? तो इसलिए वो भगवान से प्रेम करती हैं। लेकिन प्रभु के मन में भी ये है कि भैया 56 करोड़ को परिवार है, या को लालन पालन कैसे होगा, इसलिए भगवान भी उनसे प्रेम करते हैं। बिल्कुल विशुद्ध सौदेबाजी है। पर महाराज परम प्रेम क्या है? और ध्यान से सुने हुए लोग जो प्रेम करते हैं, दावा करते हैं, क्या है परम प्रेम? बोले परम प्रेम का लक्षण है समर्था रति। और उसका लक्षण क्या है? बोले तत्सुखे सुखित्वम। बोले जिसमें आपकी प्रसन्नता है वही मेरे लिए प्रसन्नता है। बोले जिसमें आप सुखी रहो वही मेरे लिए प्रेम है। और ऐसा प्रेम केवल ब्रजांगनाओं का है। ऐसे प्रेम की प्रतीक केवल ब्रज की गोपिकाएं हैं। इसलिए गोपिकाओं के प्रेम को सराया है, संसार के प्रेम को सराया नहीं। संसार के लोग कहते हैं बोले राधा और माधव ने भी प्रेम किया। मैं कहता हूं पीठ से राधा और माधव ने प्रेम किया और प्रसन्नता इस प्रेम की है, लेकिन उनका प्रेम समर्था रति था, तत्सुखे सुखित्वम। लेकिन संसार का जो प्रेम है वो सौदेबाजी का प्रेम है। बोले प्रेम बुरा नहीं है प्यारे, प्रेम तो जो है पूजा है। पर वो प्रेम इस भावना से हो कि मेरे प्रियतम जिसमें आपकी प्रसन्नता वही मेरे लिए खुशी है, वही मेरे लिए आनंद है। ये नहीं कि करवा चौथ पे साड़ी नहीं आई महाराज, गले का हार नहीं आया, कान की बाली नहीं आई, तो कौन पति और कौन पत्नी? बोले ये तो सौदेबाजी है। चीजें दो तो प्रेम और चीजें ना दो तो तुम कौन और हम कौन? बोले तत्सुखे सुखित्वम। और देखिए कितना बड़ा त्याग किया उन ब्रजांगनाओं ने। भगवान जो है ब्रजमंडल को छोड़ करके जब मथुरा गए तो मथुरा से और वृंदावन की दूरी केवल आधे घंटे की है। तो क्या वो जा नहीं सकती थी वहां? लेकिन नहीं गई। क्यों नहीं गई महाराज? बोले हमारे जाने से यदि हमारे प्यारे के कार्य में कोई बाधा आती है, इतना बड़ा युवराज है मथुरा का, क्या कहेंगे मथुरा के लोग? बोले इतना बड़ा युवराज और इन ग्वारियों से प्रेम करता है। लेकिन नहीं गई। क्यों नहीं गई? क्योंकि प्रेम का लक्षण ही यही है, तत्सुखे सुखित्वम। और मुझे लगता है कि आज के लिए पर्याप्त होगा और मेरा संदेश उन युवा भाइयों तक भी पहुंचा होगा, युवा बहनों तक भी पहुंचा होगा जो इसके आए दिन शिकार हो रहे हैं। चाहे वो जो है अन्य धर्मों के साथ जो है लब जेहाद के मुद्दे में शिकार हो रहे हैं। आप किसी से भी प्रेम करें, लेकिन प्रेम तत्सुखे सुखित्वम। और यही प्रेम इन ब्रजांगनाओं का है। ब्रजांगनाएं कहते बोले जिन पति के पास जाने के लिए आप कह रहे हो वो सब शरीर के पति हैं और बहुत हमने उनकी सेवा की, समय पर उनको रोटी दिया, कपड़ा दिया, समय पर सारी सेवाएं दी, लेकिन उसके बाद भी वो तृप्त नहीं हुए। बोले आज हम शरीर रूपी पति को छोड़ करके आत्मा रूपी पति का वर्ण करना चाहती हैं कि ऐसे बर को का बरे जो बरे और मर जाए, बरे बरियो घन श्याम सो तेरो चुड़लो अमर हुए जा, तेरो चुड़लो अमर हुए